ये सब का है? रानी साहिबा की तरफ से आए हैं हवेली से। कल के फंक्शन के लिए ये भेंट भिजवाई है उन्होंने। आइए। थैंक यू। हमसे तो इंतजार नहीं हो रहा, हम तो देख रहे हैं हमारे थाल में क्या है। ये तो एकदम डिजाइनर लहंगा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत है। हम ना इसमें किसी हीरोइन से कम नहीं लगेंगे। अम्मू हमें तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। कृष्णा अच्छा है ना? हमारे साथ जो भी हो रहा हो ठीक है, पर हमारी गौरी की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। इंतजार नहीं हो रहा कब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। और ये दुपट्टा, ये कितना खूबसूरत है। जरूर जीत की पसंद होगी हमारे लिए। शगुन की थाल के साथ बेइज्जती का जवाब भी भिजवाया। बस एक बार हमरा बदला पूरा हो जाए, फिर इस लड़की को तड़पता देखकर हमरा बदले की आग शांत हो जाएगी। कृष्णा इस हवेली की बहू बनना चाहती है ना, पर हमरे होते हुए ऐसा इस जन्म में ये होगा नहीं। कितना सुंदर है। सरस्वती जी। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस जा ही रही थी। हाँ अच्छा, बाकी सब तैयारियां हो गई? जी सब तैयारियां अच्छे से हो गई। हाँ बहुत अच्छे। तुम देख लेना, ये जो लड़की है ना कृष्णा, ये हमारे बेटे को बिल्कुल सही राह पे ले आएगी। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। वो इस घर की बहू बनने जा रही है। हमें पूरा यकीन है वो इस घर में कदम रखते ही जीत अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाएगा। तो फाइनली मिस्टर जीत ना रहे, तमाम झंझटों के बाद रिश्ता पक्का हो ही गया। ओ कृष्णा, सगाई आज है, अगले साल नहीं है। और तू तो ऐसे सजने दजने में लगी है जैसे सगाई तेरी हो। चल जल्दी आ बाहर। सही तो बोल रही है दादी। हम भी ना, हमें इतना तैयार होने की क्या जरूरत है। हे भोलेनाथ, अब इस लाइट को भी अभय जाना था। अरे भैया, क्या समस्या हो गई? अरे लगा रहे हैं दीदी, ये सबर अली को जरा पकड़ो, बस एक कनेक्शन हो जाए। आ गई, शुक्र है। जय भोलेनाथ की। चलो हो गया, हम चलते हैं।
लो, हे भगवान, फिर चली गई। अरे भैया जरा दोबारा से देखना, दोबारा देख। ये वायर लगी रहेगी तो कनेक्शन रहेगी, बिजली भी आती रहेगी। भैया तो फिर दिक्कत का है? अरे जल्दी से जाके अच्छे से उन दोनों वायर को पकड़ के जॉइंट कर दीजिए। अरे दीदी वो तो हम कर देंगे, लेकिन फिर चली जाएगी। परमानेंट सोल्यूशन के लिए मीटर को ठीक करना पड़ेगा, उसमें 2-3 घंटा लगेगा, वरना खड़े रहो वायर पकड़ के। अरे भाई हमारे पास ना 2-3 घंटा। देखिए अम्मा जी, हमें कहीं और जाना है, हम थोड़ा जल्दी में, हम चलते। हाँ अरे भैया पर हमारी बात। हो गया बंटाधार, अब आज ही सब कुछ होना था। अब जरा सी भी और देर हुई ना और मुल्क रानी आ गई तो हमको नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। नहीं दादी, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम है ना। हम जानते हैं कि आज गौरी के लिए सबसे स्पेशल दिन है, हम कुछ करते हैं। आप यहीं रुकिए, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे हम। ये लीजिए, पकड़िए। आ गई। शुक्र है महादेव का। दादी आप जाइए, जब तक ये फंक्शन खत्म ना ही हो जाता ना, तब तक हम ऐसे ही तार पकड़ के खड़े रहते हैं। हाँ तो कौन सी बड़ी बात कर रही है? अपनी बहन के लिए इतना भी ना कर सकती तू है? पहले तो सब कुछ गड़बड़ ही किया तूने। देख कृष्णा, अब हम हाथ जोड़ते हैं तेरे, आज कोनो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी ना? आज गौरी का रोका है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आज कोनो गड़बड़ नहीं होने देंगे। आइए पधारिए, स्वागत है आप लोगों का। बस एक को छोड़कर। नमस्कार। हर हर महादेव। देख रही हो कलावती, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे लोगों के साथ भी बैठना पड़ेगा। जीत की खुशी के आगे मजबूर हैं हम। बड़ा ही समझदार पोता है तेरा। तेरी अकड़ के आगे अगर हार जाता ना तो एक समझदार और संस्कारी लड़की को अपने हाथों से खो देता। आई होप उस कृष्णा को बिच्छू ने काट ही लिया होगा और ये शादी टूट जाए जैसे उसने मेरे बेटे की तोड़ी थी। खैर अब ये सब बातें करने से क्या फायदा। आइए आप अंदर आइए। अच्छा आजा तू भी। अब खड़ी कहाँ है? जाओ जाके हमारी होने वाली बहू को ले आओ। क्या? लेकिन एक मिनट। हेलो। हाँ हमने किया था फोटोशूट नाइटी का, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वो मैगजीन में छप जाएगा। और तुमने वो मैगजीन ना घर भिजवाने की क्या जरूरत है? कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। हाँ पर जी। हे महादेव, कहीं जीत ने सब सुन तो नहीं लिया? कहाँ से शुरू करूं? तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ। हाँ हम गौरी, वो क्या है ना, घर से निकलने से पहले तो हमने सोचा तुम्हारी आंखों में खुद को देख लें।
पता नहीं तुम्हारे मुकाबले ठीक ठाक लग भी रहे हैं या नहीं। जीत, तुम पागल हो गए हो, कभी भी मजाक करते हो। पता है हम कितना घबरा गए थे। घबरा गए थे, पर क्यों? वो तुम्हें यहाँ कोई देख लेगा तो, अरे अगर रामू आ गई या कृष्णा आ गई, बवाल हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबा, हमें पता है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर क्या करें, अपनी दुल्हन को देखे बगैर रह भी तो नहीं पा रहे थे, इसलिए आना पड़ा। कितना सुंदर है ये, थैंक यू। लेकिन ये तो बहुत महंगा लग रहा है जीत, इतना महंगा। हो सकता है कि महंगा हो, पर तुम्हारी मुस्कुराहट से बहुत सस्ता है। मुस्कान दूर हो जाने का ही तो डर सता रहा है हमें जीत। लेकिन अमू ने कहा था एक बार शादी हो जाए ना तो सारी गलतियां माफ हो जाती हैं। हमें पूरा यकीन है एक बार शादी हो गई ना तो तुम हमें ज़रूर माफ़ कर दोगे, और ये फोटोशूट वाली बात भी माफ़ हो जाएगी। क्या सोच रही हो? यही सोच रहे हैं कि थोड़ी देर में हम मिस से मिसेस बनने वाले हैं, आपकी धर्म पत्नी बनने वाले हैं, और मुंबई भी तो जाना है, तो बस इंतज़ार नहीं हो रहा हम दो से एक होने का। ये चेहरा, ये मुस्कान आंखों में भर के, ये चेहरा, ये मुस्कान आंखों में भर के, मैं तेरी याद में तड़पूं, मुझे हक है तुझसे मिलने को। मैं हो गए एक। मुझे हक है। कितनी देर हो गई? अरे माँ, आप नजर का टीका लगा के रख दीजिए बाजू में। अभी कुछ देर में हमारी बहू कृष्णा आएगी, उसकी खूबसूरती को देखकर नजर नहीं हटेगी फिर। खूबसूरत लगे या ना लगे, पंडित जी ने कहा है कि जीत के लिए शुभ है, इसलिए हम ब्याह के लिए राजी हो गए। हे भगवान, आज तो तूने खूबसूरती के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कितनी खूबसूरत लग रही है अम्मी के लिए। हमने आपसे कहा था ना, हम आज ना हम किसी हीरोइन से कम नहीं लगेंगे। देखिए अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छी लग रही है। लग रहे हैं ना एकदम जीत की प्रिंसेस। प्रिंसेस जी, अब जरा नीचे चलिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, समझे? चला जा। बच गए, वरना दादी आज हमारी बारात यहीं निकाल देती। निकल लो बेटा जीत। चाहे जो भी हो जाए, हम थक नहीं सकते। आज गौरी का रोका है और हम सारे मेहमानों के आगे अपनी दादी का मान सम्मान गिरने नहीं देंगे। हम कृष्णा को कब से ढूंढ रहे हैं, कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ होगी वो? अरे यही कहीं काम कर रही होगी। हम क्या कह रहे हैं बेटा, जरा घूंघट ओढ़ ले। ठीक है। चलिए
चल। इतनी खुजली जैसा काहे लग रहा है? कोनो कीड़ा चढ़ गया। आज हमारी बहन की खूबसूरती का कोई सानी नहीं होगा, लेकिन हमारी किस्मत तो देखो, हम उसे आज के दिन नजर का काला टीका लगाने तक के लिए मौजूद नहीं है। देखिए आ गई। धोखा करने से पहले कम से कम बिजली का बिल तो भर दिया होता। अरे माना जनरेटर खरीदने की हैसियत ना है, लेकिन इन्वर्टर भी नहीं है। अरे कौन है? चार्ज तो है ना हमारे पास। जी बिल्कुल बिल्कुल माँ, हमारे गांव में लाइट जाना तो आम बात है ना। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी। और माँ, रस्म पूरी करने के लिए एक टॉर्च की लाइट भी काफी है। आओ बहू। कृष्णा, कृष्णा, क्या हो गया? इसे क्या करें? इसे कहां से उठा के ला रहा है? दादी देखिए कृष्णा को क्या हुआ। आज बेहोश मिली हमें ये। कृष्णा अगर यहाँ है तो हमने रोका किसके साथ किया?
धोखा तो हमारे साथ हुआ है ना दादी। गौरी, तुमसे हमारी जीत का रोका हो रहा है? नहीं, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। धोखा हुआ है हमारे साथ। हम यहाँ कृष्णा और जीत के रोके के लिए आए थे। क्या बोल रही हैं आप? जब हम प्यार गौरी से करते हैं तो शादी कृष्णा से क्यों करेंगे? क्या बकवास कर रहा है लल्ला? हम यहाँ कृष्णा के लिए आए हैं तो फिर ये लाली लिपस्टिक वाली लड़की बीच में कहां से आ गई? हमने कृष्णा के लिए हामी भरी थी, ना कि बदतमीज गौरी के लिए। हमारे घर की बहू कृष्णा ही बनेगी। ये समय ये सब डिस्कस करने का नहीं है। हमें नहीं पता भगवान जाने कंफ्यूजन कहां से हुआ, पर फिलहाल हमें कृष्णा को हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। चलिए आप सब लोग। कृष्णा बहुत ही बढ़िया। बिच्छू ने काटा कृष्णा को, लेकिन उसका जहर दोनों परिवार के बीच भी घुल गया। लड़की जिंदगी में कोनो अच्छा काम कर दे ये तो मुमकिन ही नहीं। मैं बखेड़ा खड़ा कर दिया। हम बस कीजिए, कैसी बातें कर रही है? कृष्णा अंदर बेहोश है, भगवान जाने उसे क्या हुआ है। बस वो ठीक हो, कुछ हुआ ना हो, और आप ऐसी बातें कर रही है। क्या हुआ है आपको? चकल्लस चल रहा है बे। हम कृष्णा को बहू बनाने गए थे, हमें लगा था कि तुम कृष्णा को चाहते हो। ये गौरी बीच में कहां से आ गई? जी सही समय नहीं है सब बात करने का। इसकी बात तो कृष्णा अरे भैया, हमें तो ऐसा लग रहा है इन सब के पीछे ना जरूर इनकी कोई चाल है। चाल? हाँ, हमें बदनाम करने की, धोखे से रोका करवाने की। भला ऐसा कहीं होता है? आपने देखा नहीं कैसे रोके से पहले फटाफट से लाइट चली गई अचानक से, और कृष्णा की जगह गौरी आके बैठ गई घूंघट में। देखो भला, हमें तो लग रहा है भैया अंधेरा करके ना हमें ही अंधेरे में रखना चाह रहे हैं, बता रहे हैं। देखना, ये सब उस बुढ़िया के शातिर दिमाग की उपज है। हमें पक्का पता है, बड़ी चालाक है वो। इसको तो जहर का असर हो गया है। पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। इंजेक्शन तैयार करो वार्ड बॉय। वाह अम्मा जी वाह, कितनी सफाई से चाल चली है आपने। का मतलब? वाह, क्या एक्टिंग की है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अंधेरा करके तूने ही जीत और गौरी का रोका करवाया है। अपनी माँ की तरह तुझमें भी अकल कम है का? सुना नहीं बेटे ने क्या कहा था कि वो गौरी से प्यार करता है, और हमने भी गौरी के लिए ही इसका रिश्ता अपनाया, कृष्णा के लिए नहीं। संभव, हम ऐसी अक्खड़ बदतमीज लड़की को अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। इंजेक्शन तो दे दिया है, शायद कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। हम इस रिश्ते के लिए इसलिए राजी हुए थे क्योंकि आपकी बेटी कृष्णा बहुत ही सुशील और सुलझी हुई लड़की है, समझदार लड़की है, आपकी इस गौरी से बिल्कुल अलग। समझे थे हमारा जीत कृष्णा को प्यार करता है।
ऐसी लड़की जो जोड़ने में नहीं तोड़ने में यकीन करती है, हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती है, कभी नहीं। बस बस बाबूजी, और एक शब्द नहीं सुनेंगे हम गौरी के अगेंस्ट। अरे हमें नहीं पता आपको कब क्या कंफ्यूजन हुआ, पर आप कान खोल के सुन लीजिए कि हम गौरी से बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। और नारायण खानदान की बहू सिर्फ और सिर्फ गौरी ही बनेगी। बदतमीज, अगर इसके बाद एक भी शब्द कहा ना तो यही। रुक जाइए। कृष्णा, कृष्णा, संभालो खुद को कृष्णा, चलो वहां पे। अंकल जी, हमें आपकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। आप गौरी को जैसा समझ रहे हैं ना, वो ऐसी नहीं है। वो थोड़ी शरारती है, दिल की बहुत साफ है। हमें और गौरी में कोई अंतर नहीं है। हमारी पूरक है गौरी। और जो अच्छाइयाँ और जो गुण आपको हमारे अंदर नजर आ रहे हैं ना, वो हमारी गौरी में भी है। और गौरी तो पढ़े लिखे भी, हम तो पढ़े भी नहीं। और बड़े बूढ़ों की इज्जत करना भी बहुत अच्छे से आता है इसे। और सबसे जरूरी बात कि जीत से बहुत प्यार करती है गौरी। और जीत भी गौरी से बहुत प्यार करता है। अच्छा ही इसी में होगी कि हम सब लोग इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी मान जाइए। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सबसे, अपना लीजिए इन दोनों को। कृष्णा बिल्कुल सही कह रही है। हम छोटा मुंह बड़ी बात कह रहे हैं, पर अब जो होना था सो हो गया। दोनों बच्चों का रोका भी तो हो गया है ना। ऐसे में अब अगर हम इस रिश्ते से पीछे हट जाएंगे तो ये गौरी के साथ साथ हमारा जीत दोनों के साथ नाइंसाफी होगी। सरस्वती, माफ कीजिएगा माँ, पर दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों की खातिर आप सब मान जाइए ना। देख, एक बात सुन ले, घनश्याम की दुकान से ही लेंगे शादी का लहंगा। लेकिन दादी, वहाँ तो बहुत महंगा मिलता है ना। अरे बात कर लेंगे, कुछ ऊपर नीचे करा लेंगे, और थोड़ा अभी दे देंगे, थोड़ा कहेंगे बाद में दे देंगे, और क्या। लेकिन अगर पैसा कम नहीं किया तो? अरे करेगा कैसे नहीं, जरूर करेगा। तू पहले बीच में डंगी डाल दे। हे महादेव, अगर ये मैगजीन वाली बात सबके सामने आ गई तो हमारा और जीत का रिश्ता कैसे होगा? हमारी शादी होने से पहले ही टूट जाएगी, और जीत के पापा तो कभी ये रिश्ता नहीं होने देंगे। कह दिया ना हमने, एक बार नहीं आएंगे हम, चाहे कोई कुछ भी कह ले, नहीं आएंगे हम। अरे जब हम इस रिश्ते के लिए रजामंद ही नहीं है, फिर फंक्शन में आकर करेंगे क्या? रघुवेंद्र, खाने का अनादर नहीं करते। बैठ जाओ। देखो अम्मा, कहा ना बैठ जा। खुश तो हम भी नहीं हैं इस रिश्ते से, पर बाप के बिना बेटे की बारात नहीं जाती, इसलिए तुम्हें आना ही पड़ेगा।
क्या गजब का एड है नाइटी का मैगजीन में। क्या गजब है यार। दिल खुश हो गया। हे महादेव, इससे पहले कि ये मैगजीन और इसकी तस्वीरें पूरे गांव में फैल जाए, हमें ये पता करना होगा क्या ये वही मैगजीन है जिसमें हमारी नाइटी वाली फोटोज हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो कुछ तो करना होगा। गौरी, हमें लगता है ना कि गौरी वहाँ का सोच रही हो। वो प्यास लगी है हमें, हम पानी पी कर आते हैं। तुम लोग चलो, हम वहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, अब हम लोग ना दुकान पे जा रहे हैं, सीधा दुकान पर आना, ठीक है? अरे ये लड़की ना हमेशा अपनी धुन में रहती है, पता नहीं क्या। जल्दी आना। और इस रिश्ते से हम खुश नहीं हैं। और अगर इसे शादी करनी है तो फिर कर ले, फिर जाके नहीं आएंगे हम। और एक बात सब अच्छे से याद रख लेना, अगर वो लड़की इस घर की बहू बन के आ गई ना तो बर्बाद कर देगी इस घर को। बस बस बहुत हो गया बॉस, बहुत देर से सुन रहे हैं आपको, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। और एक शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे हम गौरी के खिलाफ। जीत, ये क्या तरीका अपने बाबूजी से बात करने का? अरे बाप है तो बाप बन के दिखाए ना। अगर ये प्यार के खिलाफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार करना गलत है। बेवजह उस मासूम लड़की को ब्लेम करने में लगे हैं ये तब से। अरे हम इंसान हैं, गलती इंसानों से होती है, पर ये तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। यही आदत है इनकी हमेशा से। अरे साबित करना है तो कुछ बड़ा साबित करके दिखाइए जो हमारे सिद्धांतों के खिलाफ हो। और अगर साबित नहीं कर पाए ना तो चुपचाप अपने बेटे की खुशी के लिए हमारी शादी में शामिल हो जाइएगा। मुझे आप बस, अब कोई बहस नहीं होगी। रघुवेंद्र, तुम्हें इस शादी में शामिल होना ही होगा, ये हमारा हुक्म है। ये तो हमें नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सारी मैगजीन्स ना हमें खरीदनी होगी, इससे पहले कोई और देख ले। कितने की है ये? 500 रुपए। ये एक मैगजीन 500 रुपए की, मतलब ये, अरे बाप रे, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है अभी। क्या करें? किसी के हाथ नहीं लगने दे सकते, मर गए। कुछ तो करना पड़ेगा। सुल्लू जी? अब सुल्लू राइट? सुरेश। सुरेश, हाय। वो सुरेश तो थोड़ा लंबा हो गया ना, और भैया एंड ऑल हर किसी को तो नहीं बोल सकते, तो शॉर्ट फॉर्म। सही बात है, क्या सोच है आपकी? अच्छा और बताइए, घर पे सब कैसे हैं? काकी ठीक है? वैसे हमने सुना आपके रिश्ते की बात चल रही है, कोई लड़की मिली या नहीं? हाँ, सॉरी, हमने आपकी किताबें हम उठा देते हैं। अरे नहीं नहीं, आप मत उठाइए, कमर अटक जाएगी आपकी। अब हम उठा देते हैं। हाँ, थैंक यू, हाउ स्वीट। इससे पहले कोई देख ले, ये सारे मैगजीन्स हम यहाँ से गायब करने होंगे। कृष्णा, अरे वो मैडम, वो लड़की कहाँ गई जो यहाँ पे खड़ी थी? कौन सी लड़की? अरे हम तो यहाँ अपनी बहन को ढूंढने आए हैं।
ये क्या हो गया? लगता है हमसे ना एक मैगजीन वहीं गिर गई। कहाँ गई गौरी? बोल तो रही थी अभी कुछ ठंडा पी कर आते हैं। दीदी, आप अपनी बहन को कॉल करो ना, शायद अगर वो यहाँ कहीं होंगी तो आ जाएंगी। हाँ सही बोला। हेलो, गौरी, तुमने तो कहा था कि तुम ठंडा पीने गई हो। कहाँ हो तुम? और तुम्हें अपने ब्याह का लहंगा टिराई नहीं करना है का? करना है, लेकिन वो क्या है ना, हमें कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए हम ना थोड़ा आगे निकल गए थे। तुम एक काम करो, तुम ना हमारी जगह वो शादी वाला लहंगा खुद ही ट्राई कर लो। और वैसे भी हम दोनों का साइज तो एक ही है और हम दोनों की पसंद भी एक ही है। अरे पगला गई हो का? तुम्हारे ब्याह का लहंगा हम कैसे टिराई कर सकते हैं? नहीं, तुम्हें ही आना होगा। हम यहाँ बहुत ज्यादा बुरे फंस चुके हैं। हमारा मतलब हमारी वो सहेली है ना प्रथा, उसका फोन आया था, उसी ने हमें याद दिलाया कि हमारा एक लेक्चर था सर का, लेकिन हम भूल गए थे तो हमें ना कॉलेज जाना पड़ा, इसलिए हम नहीं आ सकते अभी। तो तुम हमारी जगह वो लहंगा ट्राई कर लो। हाँ, और याद रखना तुम्हें जो पसंद है वो हमें भी पसंद आ जाएगा। लेक्चर के लिए लेट हो रही होगी भाई। शुक्र है महादेव का, ये सारी मैगजीन्स तो हमारे हाथ लग गई, लेकिन इससे पहले कि किसी और की नजर इस पर पड़े ना, हमें इसका नामो निशान मिटाना होगा। आइए बैठिए आप लोग, स्वागत है आपका। जी बैठ तो जाएंगे, पर क्या सिर्फ हमें ही बुलाया है या और कोई भी आ रहा है? तुम लोग वक्त से पहले आ गए हो। मेहमान तो बुलाए हैं, आते ही होंगे। आइए बैठिए। जी आइए माँ। खुश रहो बेटा। दादी नमस्ते। कृष्णा, तुम ठीक हो? हाँ अब ठीक है हम। उसकी फिक्र छोड़, गौरी की सोच, वरना कुछ लोग फिर गलत समझ लेंगे। अरे एक तो आप दोनों ना गुस्सा बहुत जल्दी जाती हैं। बैठिए ना, बैठिए आराम से बैठिए। हाँ अरे ओ भैया, अरे शादी ब्याह का घर है, थोड़ा नाच गाना भी हो जाए, है कि नहीं? बजाइए ढोल। अरे भाई साहब, शांत, तुम यहाँ कहाँ ले आए हो हमें? बिल्कुल सही जगह लेकर आए हैं भाई साहब। जिस बड़े सबूत को ढूंढ रहे हैं ना आप उस लड़की गौरी के खिलाफ, वो यहीं मिलेगा। इस कास्टिंग वाले के यहाँ अक्सर देखा गया है उसको। अरे भाई साहब, यही है। अरे भाई, नाच गाना तो हो गया, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर लें। अब दुल्हन नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? कृष्णा, जा गौरी को लेकर आ। पहले ये सारी तस्वीरें कोई देख लेगा, इसका नामो निशान मिटाना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। भैया
इससे पहले इन फोटोज पर किसी की नजर पड़े हमें अच्छी तरह से इनका नामो निशान मिटाना होगा। किसी को हमारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। गौरी को कैसे जानते हो? गौरी की तस्वीर? जी वो कुछ भी कहने से पहले ये बता दें कि हमारे भाई साहब को झूठ कतई पसंद नहीं है। तो कोशिश भी मत करना। गौरी तैयार हुई या नहीं? गौरी दरवाजा तो खोलो। कृष्णा हमें